डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के 1 साल पूरे। सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता को दी बधाई। पहली वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, धामी सरकार बताए कि राष्ट्र में संविधान का शासन है या फिर किसी हिटलर का। उत्तराखंड में विकास योजनाओं पर बोले मुख्य सचिव आनंद वर्धन। विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा करना हर विभाग की जिम्मेदारी। कार्यों में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं। लापरवाही बरतने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुए 1 साल हो गए हैं। 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। अब आज पूरा उत्तराखंड यूसीसी लागू होने की पहली वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता को बधाई दी। समान नागरिक संहिता संशोधन 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया गया था। संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रतीकात्मक, प्रशासनिक एवं दंडात्मक सुधार किए गए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत सचिव के स्थान पर अपर सचिव को किया गया सक्षम प्राधिकारी नामित। विवाह एवं लिव इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए किए गए कठोर दंडात्मक प्रावधान है। ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, आज यूसीसी को 1 साल हो गया है पूरा, इसको लेकर और क्या जानकारी है और पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब यूसीसी को 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है और सरकार ने जब इसको शुरू किया था तो बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार को कि हम बहुत सारी चीजें बदलेंगे। फिर चाहे हम जो रिलेशनशिप की बात करें, जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको ज्यादा और मजबूत करेंगे। चाहे फिर हम बात करें कि जो संपत्ति बंटवारे का होता है सभी धर्मों के लिए एक समान लेकर आएंगे, तलाक को जो है एक समानता करेंगे, ये सारी चीजें जो उसमें रखी गई थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जिस तरह से सरकार ने जो है 1 साल का समय पूरा कर लिया है और आज मुख्यमंत्री खुद उसकी बैठक ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इसकी कमियां क्या हैं, उनको पूरा किया जाएगा, क्या सब कुछ अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीजों को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री अगर देखें तो मुख्यमंत्री आज खुद इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यूसीसी की अगर बात करें तो पूरी रूपरेखा जो तैयार हो चुकी है, 1 साल का समय हो चुका है, तो भविष्य में इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इसको लेकर भी जो है आज चर्चा चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 2025 में यूसीसी को लागू किया गया था।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। वहीं इसकी पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कानून के तहत महिला सम्मान की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि महिलाओं को लेकर इस कानून में कई प्रावधान हैं जो सीधा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। साथ ही हमारा छोटा सा राज्य है, लेकिन हमने देश को दिशा दिखाने का काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। वहीं इसकी पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कानून के तहत महिला सम्मान की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि महिलाओं को लेकर इस कानून में कई प्रावधान हैं जो सीधा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और साथ ही हमारा छोटा सा राज्य है, लेकिन हमने देश को दिशा दिखाने का काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता होती है क्योंकि महिला हूँ। छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में यूसीसी जैसा एक कानून लाया जाए। मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं, वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो यूसीसी के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को मिलेगी, वो मिल रही है, तो देख के प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। यह यात्रा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें देश दुनिया से सनातन श्रद्धालु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संपन्न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सरकार की नीति है कि एक यात्रा समाप्त होते ही अगली यात्रा की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया जाए। सीएम धामी ने कहा कि वसंत पंचमी के अवसर पर कपाट खोलने की तिथियां तय हो चुकी हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम सहित अन्य धामों की तिथियां भी घोषित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाली चार धाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और यादगार बने। चार धाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और अभी बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है और शिवरात्रि को केदारनाथ जी के और अन्य कपाट खुलने की भी तिथियां हो जाएंगी। तो हमारी पूरी तैयारी होगी कि यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो और सभी के लिए एक अच्छा अनुभव देने वाली। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी।
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था। अब बीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार और मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा की जाएगी। हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश भर में अवैध मज़ारों को हटाने की कार्यवाही का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड में चारधाम और अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। बद्रीनाथ धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बद्री केदार मंदिर समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों का प्रतिबंधन वहां की समितियां करती हैं और सरकार उनके निर्णयों का सम्मान करेगी। यह मांग देवभूमि की धार्मिक पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। गंगोत्री मंदिर समिति ने पहले ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव को सनातन संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप बताया जा रहा है और डिमरी समाज ने इसका समर्थन किया है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी द्वारा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और इनके सहवर्ती मंदिर जो सबऑर्डिनेट टेम्पल हैं, इन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी, प्रवेश वर्जित करने संबंधी योजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हम बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय होने के नाते हेमंत द्विवेदी जी के इस प्रस्ताव की, इस कार्य योजना का स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है, अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम यात्रा कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगी। वहीं चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने हरिद्वार के कई घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है, उसी प्रकार से चार धाम यात्रा में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाना चाहिए। वहीं जैसे ही यह बयान सामने आया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार और उनके कार्यकर्ताओं को बताना होगा कि राष्ट्र में संविधान का शासन है या फिर किसी हिटलर का। देखिए, मेरा केवल यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों को ये बताना होगा कि इस राष्ट्र में संविधान का शासन है या किसी हिटलर का शासन है। ये उनको खुलकर बताना होगा कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सबकी, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टेटमेंट देने से पहले उनको बताना होगा और सरकारों ने उनके इन स्टेटमेंट्स पे क्या एक्शन लिया ये भी उनको बताना होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी
सरकारों की ओर जब ओथ ली जाती है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक इस बात की बात करते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्र के संविधान की रक्षा करेंगे, तो क्या वो अपनी कसम को पूरा कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि प्रदेश में चल रही सभी विकास योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना हर विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि उनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। दरअसल कुछ ही दिन पहले सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पूंजीगत व्यय, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और ब्रह्म सहायित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी। बैठक में उन्होंने धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और समय सीमा के लक्ष्यों को हासिल करें। देखिए, वो तो ये हम सबों की जिम्मेवारी है कि जो भी कार्य, जो भी परियोजनाएं हैं, वो समय से गुणवत्तापूर्ण उसका क्रियान्वयन धरातल पे हो, जिससे कि जो उस कार्य का ऑब्जेक्टिव है, जो हम उस कार्य से अचीव करना चाहते हैं, उसका समयबद्ध रूप में यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के निवासियों को उसका फायदा मिले। रुड़की के नारसन के पास स्थित हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना के कैंप कार्यालय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अकबरपुर डाडेकी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में करतार सिंह भड़ाना के द्वारा अकबरपुर डाडेकी गांव में निजी तौर पर 10 लाख रुपए के विकास कार्य कराने का ऐलान किया गया। इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलोर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है उसको वह कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मुझे यही रहना है। मेरे मकान का निर्माण भी लगभग पूरी तरह हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रहकर क्षेत्र की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का कार्य करूंगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में करतार सिंह भड़ाना के समर्थक भी मौजूद रहे। जो भी बन पाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा एक बेटा, एक बाप अपने परिवार के लिए करता है, वो मैं करूंगा और जीत के भी यही रहूंगा और हार भी गया तो भी मैं यही रहूंगा। और जो काम यहाँ के विधायक निधि लेके आएगा सरकार से, उतनी में अपनी कमा के मेहनत करके अपने हल्के पे लगाऊंगा। उसी के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए कि मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं समझता, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे जिता दिया। वो किस कारण से प्रभु ने कुछ सोचा होगा, जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, तो वो वादा मैं अपना जो बोला है वो पूरा कर रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ कोई समस्या है बहुत ज्यादा गांव की, उसको आज कौन से मैंने हर गांव को, जो हमारे बड़े गांव है उनको 10, जो छोटे उनको 5, जो ज्यादा बड़े उनको 15। पार्षद पति राधेश शर्मा के हालिया विवादित बयान को लेकर खत्री पंजाबी समाज में गहरी नाराजगी देखने को मिली। इसी को लेकर रुद्रपुर के 5 मंदिर प्रांगण में समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें खत्री पंजाबी समाज सहित विभिन्न समाजों के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र सौरभ बेहड़ पर कथित फर्जी हमले के मामले को लेकर राधेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी व कुछ समाज सेवियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन बयानों को समाज विशेष ने आपत्तिजनक मानते हुए विरोध जताया। बैठक के बाद भाजपा के पार्षद पति राजेश शर्मा ने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। महासभा में सभी समाजों में आपसी भाईचारा, सौहार्द और एकजुटता बनाए रखने की अपील की गई तथा भविष्य में इस प्रकार के बयान न देने पर भी जोर दिया गया। पंचायत में ये तय हो गया कि राजेश शर्मा द्वारा जो बकवास की गई थी हमारे समाज के लिए, जो हमारे खत्री समाज के लिए, जो हमारे पंजाबी समाज के लिए, और आज हमारे समाज के अंदर बड़ा रोष था और आज हमारे समाज ने चेतावनी दी है। हमारे समाज ने आखिरी चेतावनी दे दी है कि अब राजेश शर्मा अगर कभी कुछ बोलेंगे या कोई और व्यक्ति बोलेगा तो उसके खिलाफ अब समाज लड़ाई लड़ेगा। हमारा खत्री समाज, पंजाबी समाज उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति किसी का झगड़ा पर्सनल हो सकता है, लेकिन समाज का टारगेट किया जाएगा, खत्री समाज को, पंजाबी समाज को, तो किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। आज इन लोगों ने साफ सुथरी बात कर ली है कि अब भविष्य में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को आज सनातन धर्म मंदिर के अंदर
यहाँ पर मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जिसमें गुरुद्वारे के लोग थे, जिसमें हमारे सिंह सभा कमेटी के लोग थे, शिव मंदिर के लोग थे, नीलकंठ मंदिर के लोग थे और हमारे बहुत सारे साथी लोग जो हमारे जो अगुवा थे, उन्होंने फैसला लिया कि अब हम ये लड़ाई को, अगर कोई भी अगर लड़ेगा तो इस लड़ाई को वो समाज अपने हिसाब से लड़ेगा, कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ेगा, ये समाज लड़ेगा। विकासनगर क्षेत्र में मोबाइल लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां फोन छीनकर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक आरोपी को दबोच लिया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। मामला विकासनगर के झाझरा नए हाईवे स्थित गोल चक्कर के पास का है। जानकारी के अनुसार साकिब और आशिक नाम के 2 युवक क्षेत्र में आए। इस दौरान आशिक ने संदीप नामक युवक से मोबाइल फोन छीन लिया और दोनों आरोपी मौके से फरार भागने लगे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों 4 चोरों को पकड़ने के लिए पीछा किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मोबाइल लूट कर भाग रहे आरोपी आशिक को दबोच लिया, जबकि उसका साथी साकिब मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सूचना मिलने पर चीता पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी आशिक को हिरासत में ले लिया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपने फरार साथी साकिब के शामिल होने की पुष्टि की। वहीं ग्रामीण सुरेंद्र चमोली का कहना है कि आरोपी चोरी की नियत से उनके घर में घुसा था, लेकिन शोर मचाने पर भाग निकला। ग्रामीणों की सतर्कता से एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं उसके बाद घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को उठाने आए दूसरे चोर को भी ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।